अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक बड़ी और अच्छी खबर आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बता दें कि कुवैत ने जिन 35 देशों पर डायरेक्ट फ़्लाइट की पाबंदी लगा रखी है, उन 35 देशों पर जो पाबंदी है वो हटाने का फ़ैसला सुनाया है। यानी कि उन 35 देशों पर जो पाबंदी लगी हुई है उसको हटाने का फ़ैसला जो है वो सुना दिया है और इन 35 देशों से जो मुसाफिर हैं वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे और इन तमाम लोगों को जो है वो 14 दिनों का क्वारंटाइन में रखा जाएगा और इन 14 दिनों का क्वारंटाइन इनको जो है वो होटलों में किया जाएगा। और बताया ये जा रहा है कि जिनका वीज़ा और रेसिडेंस वैलिड होगा वो तमाम लोग जो है वो कुवैत का सफ़र कर सकेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस पर जो अमल है वो शुरू नहीं किया जाएगा। इस पर अमल जो है वो शुरू किया जाएगा जब कुवैत के अंदर कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो बड़ी तादाद में आ जाएगी और डेली की बुनियाद पर 10,000 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी डेली 10,000 को टीका दिया जाने लगेगा कोरोना वायरस का। उसके बाद जो मुसाफिर हैं वो इन 35 देशों से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो लोग इस वक्त इन 35 देशों में मौजूद हैं। अगर आपका वीज़ा इकामा वैलिड है तो आप तमाम लोग जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइटों के ज़रिए कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। इस हवाले से जो फ़ैसला है वो काउंसिल की तरफ से जारी कर दिया गया है और आप तमाम लोगों को अब बिना खर्चा किए ज़्यादा कुवैत के अंदर आप तमाम लोग जो है वो एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों को दुबई होकर कुवैत के अंदर एंट्री करने को कहा गया था कि दुबई में आप 14 दिन रहें, उसके बाद आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन अब आपको दुबई जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको सीधा फ़्लाइट के ज़रिए कुवैत लेकर जाया जाएगा और कुवैत के अंदर ही आपको 14 दिनों का क्वारंटाइन जो है वो किया जाएगा। 14 दिनों का क्वारंटाइन करने के बाद आपका पीसी वगैरह का जो टेस्ट है वो लिया जाएगा इसी दौरान। और अगर आप पूरी तरीके से फ़िट होंगे तो आपको जो है वो कुवैत में काम करने पर अपने काम पर यानी कि भेज दिया जाएगा और उसके बाद आप अपने काम को कर सकेंगे। जबकि आगे बताया गया है कि कुवैत में जो भी लोग पीसीआर यानी फेक सर्टिफिकेट लेकर आएंगे उन तमाम लोगों को कुवैत एयरपोर्ट से वापस भेज दिया जाएगा। तो याद रहे कि आप लोग जो भी कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेकर आएँ वो सही से अपना चेकअप करवा कर लेकर आएँ। अगर आप फेक कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेकर आते हैं या अगर आप सही कोरोना वायरस की रिपोर्ट लेकर आते हैं और आपको कोरोना पॉजिटिव एयरपोर्ट पर पाया जाता है तो फिर आपको जो है वो वापस भेज दिया जाएगा। उनको ये शक हो जाएगा कि आप जो रिपोर्ट लेकर आए हैं वो फेक है। तो आप अच्छे से कोरोना वायरस की जांच करवाने के बाद ही कुवैत में एंट्री करें। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी इस पर अमल जो है वो शुरू नहीं किया गया। जैसे ही अमल शुरू कर दिया जाएगा, अपडेट आ जाएगी, तारीख का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये जो अपडेट आया है वो काफ़ी अच्छी खबर है तमाम लोगों के लिए जो इन 35 देशों में मौजूद हैं और डायरेक्ट एंट्री करना चाहते हैं उन लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट और ताज़ा तरीन मालूमात होगी वो आप दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी।